देश के बिजली घरों में कोयले की कमी पूरी करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र की तरफ से आज करीब 20 लाख टन कोयला पावर प्लांट्स तक पहुंचाया गया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भरोसा दिया कि बिजली घरों में कोयले का स्टॉक बहुत जल्द बढ़ जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की क्राइसिस इसलिए पैदा हुई क्योंकि राज्यों ने बारिश से पहले कोयले का स्टॉक नहीं बढ़ाया। वहीं राज्यों की सरकारें इसके लिए सेंटर पर आरोप लगा रही हैं। कोयले की क्राइसिस में कितनी सियासत है, इसका पता लगाने के लिए हमने ये इन्वेस्टिगेशन की। देश में इस वक्त कोयले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखबारों में खबरें आ रही हैं और मोबाइल फोन पर बिजली कटौती की वार्निंग। केंद्र सरकार भरोसा दे रही है तो राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि आखिर देश में कोयले के संकट की हकीकत क्या है। सप्लाई की कमी है, बारिश से कम प्रोडक्शन हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं, केंद्र सरकार की ढिलाई है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले का संकट अव्वल तो है ही नहीं, सभी राज्यों को कोयले की जरूरत भर की सप्लाई की जा रही है और कोई राज्य अगर यह भी कह रहा है कि कोयले की कमी है तो इसके लिए खुद वहां की राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोयला स्टॉक ही नहीं किया। इनफैक्ट वी आर रिक्वेस्टिंग देम, आप थोड़ा स्टॉक ज्यादा बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे। हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड, ये भी स्थिति था। वहीं राज्यों की सरकारें और खास तौर से गैर बीजेपी शासित राज्य कोयले के संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड कहीं तो भी उनके मैनेजमेंट में फेल हो गई है, उनका व्यवस्थापन ठीक से नहीं रहा इस दरमियान, और वो आपूर्ति करने में कहीं तो भी अक्षम हुई दिखाई पड़ रही है। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें कि कोई कमी नहीं कोयले की, ये कहना ही मैं समझता हूं बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट से निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। इन आरोपों और प्रत्यारोपों से अलग देश के कई पावर प्लांट्स में इस वक्त कोयले की कमी है। खुद केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट्स में से 115 में कोयले का स्टॉक बहुत कम है। इनमें से 70 पावर प्लांट्स में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। वहीं 20 पावर प्लांट कोयले की कमी से बंद हो चुके हैं। यानी केंद्र सरकार भी मान रही है कि कोयला संकट है, पावर प्लांट्स के हालात नाजुक हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले की सप्लाई बढ़ाने में पूरी ताकत से जुटी हुई है। मैं इतना कह सकता हूँ, कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे, उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अभी बारिश कम हो गया है और हिस्टोरिकली कोल इंडिया और कैप्टिव माइन से जो हमने 50% उनको मार्केट में सेल करने के लिए भी परमिशन रिफॉर्म के रूप में दिया है। और उसके अलावा हमारा जो सिंगरेनी वगैरह सब मिला के हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है।
सवाल यह है कि चीन के बाद दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत इस कोयला संकट का सामना क्यों कर रहा है? देश के बिजली घरों में कोयले की कमी क्यों है? कोयले की सप्लाई चेन में आखिर क्या दिक्कत है? केंद्र और राज्य सरकारों में से कौन सही है और कौन गलत? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने से पहले आपको देश में कोयले की सप्लाई चेन और एंड यूज को समझना होगा। देश में कोयले की सबसे बड़ी माइनर सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोयले की खदानों से पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई करती है। राज्यों में स्थित ये पावर प्लांट केंद्र सरकार के भी हैं, राज्य सरकारों के भी हैं और निजी कंपनियों के भी हैं। कोरोना काल से पहले पावर प्लांट्स औसतन 2 हफ्ते की जरूरत भर का कोयला स्टॉक करते थे, लेकिन आज देश के 100 से ज्यादा पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है। कोयले का स्टॉक कम होने से पावर प्लांट बिजली कम बना रहे हैं, बिजली कटौती ज्यादा हो रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि पावर प्लांट में स्टॉक रखने की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं, राज्य सरकारों की है और वो इसमें नाकाम रही हैं। यहाँ के स्टेट का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। कई राज्य हमको ये भी बोला है कि हमको अभी प्लीज़ डू ए फेवर, डोंट सेंड अस कोल नाउ। ये भी रिक्वेस्ट हमको जून में मिला है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत पहले का बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वहीं राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र सरकार बिजली और कोयले की डिमांड को ध्यान में रखकर प्लानिंग ही नहीं की। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी सप्लाई ना हो पाने की वजह से है। कोयले के संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? ऑल इंडिया को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ करके, जिम्मेवारी भी है, वो राज्यों से बातचीत करें, क्या रिक्वायरमेंट, क्या उनकी दिक्कत है। क्योंकि खाली कोल माइन में पानी भर गया बरसात से, वो तो एक कारण हुआ। पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जो प्लांट थे वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर खुद ही फेल हो गए। कोयला संकट पर राज्य बनाम केंद्र की इस लड़ाई की मोटी मोटी बातें इस तरह है। केंद्र कहता है कि राज्यों ने कोयले का स्टॉक नहीं रखा, तो राज्य कहते हैं केंद्र सरकार कोयला सप्लाई नहीं कर पाई। केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास पर्याप्त कोयला है, वहीं राज्य कहते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड खदान से पर्याप्त कोयला नहीं निकाल रही। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि देश में पावर की डिमांड बढ़ी है, तो राज्य सरकार कहती है कि पावर डिमांड में 10% से ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ। केंद्र का कहना है कि बारिश के चलते कोल इंडिया का खनन और सप्लाई बाधित हुआ, तो राज्य कहते हैं कि तूफानों ने उनकी प्लानिंग खराब कर दी। गैर बीजेपी राज्य तो केंद्र सरकार पर अपने साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के ऊपर 3 साइक्लोन नहीं, या 4 साइक्लोन आ गए, और इतने साइक्लोन कभी आते नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन इस वक्त आ गए। तो इससे जो स्थिति है वो चरमरा गई। कोयले की जो खदान है उसमें पानी भी काफी भरा हुआ था, उसके रास्ते भी टूट गए थे, प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया था। कुछ प्रदेश है जहां संकट नहीं है, वो जहां भाजपा की खुद की सरकारें हैं, वहां पे आपको संकट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दिगर भाजपा जो सरकारें हैं, जहां जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे प्रदेशों में आपको यह किल्लत नजर आएंगी। अगर हम फैक्ट्स को एलिगेशन से अलग करके देखें तो मौजूदा कोयला संकट की पूरी साइकिल इस तरह बनती है। पहली तो ये कि पावर प्लांट ने अपने पास स्टॉक बहुत कम रखा, इससे कोयले की अचानक किल्लत हो गई। दूसरी वजह ये कि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बढ़ गए, इससे अचानक से देसी कोयले की डिमांड बढ़ गई। तीसरी वजह ये कि इकोनॉमी किक स्टार्ट हुई तो डिमांड बढ़ने लगी। पावर प्लांट के पास बिजली बनाने का कोयला ही नहीं था। पावर प्लांट ने अचानक कोयले की डिमांड बढ़ाई तो कोल इंडिया सप्लाई नहीं कर पाया। बारिश के चलते कोल इंडिया की खदानों से कोयला कम निकल रहा है, इसलिए वो अचानक बढ़ी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाया। पिछले कई दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट फायर फाइटिंग मोड में है। प्राइम मिनिस्टर ने सिचुएशन रिव्यू की, होम मिनिस्टर ने स्टॉक टेकिंग मीटिंग ली,
कोयला मंत्री और पावर मिनिस्टर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोयले के संकट से उबरने की पुरजोर कोशिशों के बीच हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। इस कोयला संकट के कई विलेन हैं। जनवरी से ही कोयला मंत्रालय राज्यों से कोयला उठाने को कह रहा था, मगर राज्यों ने कोयले का स्टॉक बनाने पर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों की अपनी कोयला खदानें भी हैं, फिर भी उन्होंने कोयला निकालने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। विदेश में कोयले के दाम बढ़े तो पावर कंपनियों ने कोयले का आयात बंद करके कोल इंडिया से डिमांड शुरू कर दी। बहुत से राज्यों पर कोल इंडिया के हजारों करोड़ रुपए की रकम बकाया है, जो वो समय पर चुकाने में नाकाम रहे हैं। जब अचानक से मांग बढ़ी तो कोल इंडिया लिमिटेड को भी तुरंत कोयला सप्लाई करने में दिक्कत पेश आई। राज्यों ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें तो कोई कमी नहीं कोयले की, ये कहना ही मैं समझता हूं बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। अधिकांश राज्य बिजली संकट लेके केंद्र सरकार को करके कर चुके हैं। ये संकट कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता। राज्यों के ऊपर कोल इंडिया लिमिटेड के बकाये की बात करें तो महाराष्ट्र पर 2600 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 2000 करोड़ रुपए, पंजाब पर 1200 करोड़ रुपए, तमिलनाडु पर 1100 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश पर 1000 करोड़ रुपए, राजस्थान पर 278 करोड़ रुपए और कर्नाटक पर 23 करोड़ रुपए बकाया है। 21,000 crores Coal India has to receive, but still we have continued our supply because हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। राज्यों पर कोल इंडिया लिमिटेड की इस बकाया रकम की पूरी चेन है, जो बिजली के कंज्यूमर्स के समय से पेमेंट ना करने से शुरू होती है और पावर प्लांट के बकाया न चुकाने से होते हुए राज्य सरकारों तक जाती है। हालांकि मौजूदा कोयला संकट को पूरी तरह समझने के लिए हमें कोरोना काल में जाना होगा, क्योंकि इस संकट का चेन रिएक्शन वहीं से शुरू हुआ था। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन से बिजली की मांग कम हुई। कोल इंडिया की खदानों से लेकर पावर प्लांट्स तक कोयले का अंबार लग गया। अप्रैल महीने तक हालात ऐसे बने कि देश में कोयले का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसमें से ज्यादातर कोयला कोल इंडिया लिमिटेड के पास था। पावर प्लांट को जरूरत नहीं थी तो वो ये कोयला उठा नहीं रहे थे। अगस्त से सितंबर के बीच में जब पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक 7 दिन से घटकर बस 4 दिन का रह गया, तब हाहाकार मच गया। जबकि इससे पहले जब पावर प्लांट्स में औसतन 13 दिन रहने वाला कोयले का स्टॉक घटकर 7 दिन रह गया था, तब किसी को फिक्र नहीं हुई थी। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश को इस संकट से उबारने की कोशिश कर रही हैं। ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सबकी मिलीजुली कोशिशों से देश इस कोयला संकट से तो देर सबेर उबर ही जाएगा, लेकिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे इंडिया को ऐसी फुल प्रूफ योजनाएं बनानी होंगी जिससे फिर कोयले और बिजली का संकट ना पैदा हो। इंडिया के सुपर पावर बनने के लिए जरूरी पावर किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।